हेलो एवरीवन। हम लोग द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इसके बारे में अच्छा से पढ़ाई कर चुके हैं। अब बारी है इससे रिलेटेड टेस्ट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और आप क्या काम करेंगे कि इस क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, by which act company territories were called the British possession in India। किस नियम के द्वारा कंपनी का जो टेरिटरी था, कंपनी का जो क्षेत्र था, उसे ब्रिटिश का संपत्ति कहा जाने लगा। ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात हो रही है 1773, एक्ट ऑफ 1793, एक्ट ऑफ 1784 और एक्ट ऑफ 1786। तो हमने एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में पढ़ाई किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं कि द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत ही कंपनी के जो टेरिटरी थे, जो कंपनी के क्षेत्र थे, उन क्षेत्र को ब्रिटिश का संपत्ति कहा जाने लगा था। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका आंसर सी होगा, द एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इधर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और फिर इसको पढ़ने के बाद विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसे आपको चुनना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, बाय द पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट नियम के द्वारा 2 न्यू बॉडीज़ वेयर क्रिएटेड, 2 नए बॉडी का गठन किया गया। ये सही है क्या? आप ध्यान से देखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करने के लिए बनाया गया था? तो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल, जितना भी राजनीतिक मामला है, जितना भी पॉलिटिकल मामला है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसको बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। स्टेटमेंट बी ए बात बोल रहा है। स्टेटमेंट सी बोल रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करता था। डी बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइजेस 4 मेंबर्स, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसमें 4 मेंबर्स थे। ये बात ध्यान देना है। अब देखिए, अगर हम बारीकी से देखें तो हमारा पहला नंबर डी को ध्यान से देखिए। डी को देखने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइजेस 4 मेंबर्स, नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो 6 मेंबर्स थे, तो ये हमारा डी गलत हो गया। सी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए एकदम करेक्ट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 2 न्यू बॉडीज़ बनाया गया, 2 न्यू बॉडीज़ का गठन नहीं किया गया था, लेकिन एक ही न्यू बॉडी का गठन किया गया था। वो क्या था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसी का गठन किया गया था। तो इसमें से 2 गलत है और 2 सही है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। पहला ए बी सी, ये तो नहीं होगा। दूसरा बी सी डी, ये भी नहीं होगा। तीसरा बी एंड सी, हमारा बी और सी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से छोटा छोटा माइनर चेंज कर दिया जाता है और हम वहाँ पे फंस जाते हैं। इसीलिए हमें पूरा डिटेल्स में इस विषय वस्तु को, हर एक विषय वस्तु को पढ़ना रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इम्प्लीमेंटेड, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये तो मालूम ही है कि 1784 में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज़ द करेक्ट वन। आपको यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं और यहाँ पे कौन सा सही है उसको चुनना है। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेड बाय क्राउन। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था? क्राउन के द्वारा किया जाता था क्या? आप सोच के देखिए। तो हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्राउन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। पिट्स इंडिया एक्ट बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्ट कलकत्ता में बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। ये सही है क्या? तो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब बनाया गया था? 1774 में। और पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में।
10 साल पहले ही बन चुका था, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पेयर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, तो रिप्रेजेंटेड बाय ईसीआई, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता था। तो हाँ, ये सही है। हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 बॉडी का गठन किया गया, 2 बॉडी थे वहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते थे वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते थे, तो क्राउन के द्वारा। इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत है। अब आ रहा है चौथा में। चौथा में क्या बोला, विलियम पिट। विलियम पिट मेंबर ऑफ कोर्ट डायरेक्टर थे, ऐसा है क्या, नहीं। विलियम पिट कौन थे, तो विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। इन्होंने ही न तो विलियम पिट, जो पिट इंडिया एक्ट का नाम पड़ा है, इन्हीं के ऊपर तो पड़ा, क्योंकि इन्होंने ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया था, लाया था। इसलिए विलियम पिट मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, नहीं थे। ये कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे। इतना क्लियर हो गया। तो हमारा पहला सही है और दूसरा सही है। देख लेते हैं ऑप्शन 1 ओनली, नहीं, ओनली 2 ओनली, हाँ 2 सही है, 2 सही है। कौन कौन, पहला सही है और दूसरा पेयर सही है। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ना है आपको और फिर चूज़ करना है कि कौन सा सही है। देखिए, बाय दिस एक्ट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वेर प्रोहिबिटेड इन एनी प्राइवेट ट्रेड। इस अधिनियम के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो सर्वेंट्स थे, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, उनको मना किया गया। क्या किया गया, उनको प्रोहिबिट किया गया कि आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि यह कब मना किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उस समय जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उन लोगों को मना किया गया था कि आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड, मतलब निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये 1773 में, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बात तो सही है कि 1773 के समय में भी जो एक्ट पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 में भी जो पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ, इस समय भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही थे। इसलिए ये करेक्ट है। तो अब देखिए, केवल 2 सही है, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द मैटर्स लाइक सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू एडमिनिस्टर्ड बाय अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोल रहा है कि जो सिविल मामला था, मिलिट्री का मामला था और रेवेन्यू का मामला था, इस सबको एडमिनिस्टर्ड किया जाता था, मतलब शासित किया जाता था एक नई बॉडी से, और उस नई बॉडी और उस नई संगठन का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, ध्यान से देखिएगा। और द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज बाय द ब्रिटिश क्राउन। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो रिप्रेजेंटेड किया जाता था ब्रिटिश क्राउन से, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करते थे। और ये किस मामले में डील करता था, तो ये पॉलिटिकल फंक्शन में डील करता था। तो अब बोल रहा है कि यह किस एक्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे किस एक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो नहीं। अमेंडिंग एक्ट 1781, नहीं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, अब कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उसमें थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया गया है, इसलिए हम किसी भी बात को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अपने आप को जांचें कि हम किस हद तक पढ़ पाए हैं, तो आगे चलकर हम और अच्छा से अपने आप को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।